Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करूंगा निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। साथ साथ आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाजार कहां तक जा सकता है और आज बाजार जो कंसोलिडेट था उसका कारण क्या था। ये सारी चीजें मैं ऑप्शन चेन के डेटा पे आपको समझाना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कल का दिन हमारा काफी बेहतरीन गया था क्योंकि कल बड़ी मूवमेंट बाजार में देखने को मिली थी। बाजार में बड़ी गिरावट भी थी और हमने टॉप पे सेल बोला था, बाजार गिरा भी, उसके बाद बॉटम पे हमने बाय भी कराया, जिसकी वजह से हमें कल 3000% का रिटर्न हमें निफ्टी में सिंगल डे में देखने को मिला। बट आज वो मूवमेंट ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं थी। उसका रीजन क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी थी और आज के दिन क्या था कि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो दोनों साइड, चाहे कॉल साइड और पुट साइड, जितने भी राइटर्स थे वो कहीं ना कहीं इक्वल थे। तो आज हमने मॉर्निंग में मैसेज डाल दिया था कि बाजार कंसोलिडेट रहेगा, तो कल वाली मूवमेंट जो है वो आज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो पोजीशंस जो है वो थोड़ी सी हल्की बना के चलिएगा। तो चलो दोस्तों, इसको समझते हैं, बट उससे पहले मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको पता है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल का अगर आप अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मॉर्निंग में हमने एक मैसेज डाल दिया था दोस्तों, उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला निफ्टी की कॉल साइड हमने बताई थी कि कॉल साइड का ओआई कितना चल रहा था, ये हमने मेंशन कर दिया था। दूसरा पुट साइड का जो ओआई था वो भी हमने यहाँ पे बता दिया था कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कितना चल रहा है। और उसके बाद हमने एक मैसेज डाल दिया था, अगर आप देखेंगे इसमें क्लियरली हमने लिख दिया था कि भाई ओपन इंटरेस्ट जो है बोथ साइड लो है, मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है और कंसोलिडेट ही करा। कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी बिकवालियां देखने को नहीं मिली। थोड़ी तेजी आई बट बाजार ने वहीं पे ही क्लोज कर दिया जहां पे ओपन के आसपास हुआ था। मतलब अगर आप देखेंगे, अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूं तो यहां से अगर आप देखेंगे तो बाजार में 62 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी, बट मॉर्निंग में थोड़ी सी तेजी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। बट देखा जाए तो बाजार काफी हद तक कंसोलिडेटेड था, बट बहुत ज्यादा कुछ हलचल बाजार में देखने को नहीं मिली। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले आपको ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखा देता हूं और ऑप्शन चेन के डेटा पे इसको समझते हैं, ताकि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जब भी आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो उससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मैं टेक्निकल्स पे जाऊंगा और टेक्निकल्स के पैटर्न्स आपको बताना चाहूंगा। तो हम आ चुके हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी के चार्ट पे हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखेंगे ये 15 मिनट का चार्ट हमने निफ्टी का लगाया है और निफ्टी का जो 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो बाजार ऊपरी लेवल पे काफी हद तक कंसोलिडेट ही हुआ। अब कंसोलिडेशन यहीं से ही स्टार्ट हो गई थी जब से बाजार में ओपनिंग हुआ था और ओपनिंग के बाद बाजार पूरे दिन कंसोलिडेट रहा। अब ये मैसेज हमने आपको दिखाया था कि पहले ही हमने मॉर्निंग में कर दिया था कि बाजार कंसोलिडेट रहेगा और वैसा ही हुआ। तो काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आपको कैसे पता चल गया कि बाजार कंसोलिडेट रहेगा। कल आपने बोला शॉर्ट बनेगी बाजार में पोजीशन, तो बाजार गिरा। आपने कहा जब तेजी आएगी तो बाजार तेज हुआ। आज आपने बोला कंसोलिडेट होगा, तो कंसोलिडेट आपको कैसे पता चल गया। तो यहाँ पे दोस्तों उसको समझने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा आपको ऑप्शन चेन के डेटा पे, और ऑप्शन चेन के डेटा पे इसको थोड़ा सा तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्राइक लेते हैं 22,500 की। अब 22,500 की स्ट्राइक को अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि 22,500 क्या है, अभी एट द मनी है। अब 22,500 की स्ट्राइक का अगर आप पुट साइड का ओआई देखेंगे तो वो कितना चल रहा है, 31 लाख के आसपास। वहीं पे अगर आप 22,400 की पुट साइड की, अगर आप 22,400 की स्ट्राइक की अगर आप पुट का ओआई देखेंगे तो वो कितना 43 लाख के आसपास है। इसी तरीके से 22,300 की स्ट्राइक का अगर आप पुट का ओआई देखते हैं तो 35 लाख के आसपास है। वैसे 22,200 में कितना 36 लाख के आसपास है। तो ऑन एन एवरेज आपको 35 लाख के आसपास का आपको जो है वो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में दिखाई देगा। वहीं पे अगर मैं 5 स्ट्राइक नीचे आपको कॉल साइड का ओआई दिखाऊं तो वो आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पे देखेंगे 22,600 का कितना है, 21 लाख के आसपास। 22,500 कितना है, 43 लाख के आसपास। इसी तरीके से 26 लाख के आसपास, 31 लाख के आसपास। तो इसमें भी जो एवरेज है वो काफी हद तक कम है। तो यहाँ पे पुट साइड का ओआई और कॉल साइड का ओआई वो बहुत ज्यादा कम है। हमने जब कल के दिन देखा था तो कल के दिन हमने एनालिसिस करी थी जिसमें हमें 2-2 करोड़ से ऊपर के कॉल साइड के ओआई देखने को मिले थे, जिससे हमें पता चल गया था कि बाजार में गिरावट आएगी। और कल बाद में पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद हमें तेजी देखने को मिली थी। सिर्फ इसी को एनालिसिस नहीं करना, चार्ट पे भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है। बट यहाँ पे हमें अंदाजा मिल गया था कि भाई पुट साइड में भी ओआई बहुत कम है, कॉल साइड में ओआई बहुत ज्यादा कम है, ओपन इंटरेस्ट काफी कम है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का इंटरेस्ट अभी बाजार में बहुत ज्यादा कम है। तो इसका मतलब क्या है, बाजार काफी हद तक रेंज बाउंड रहेगा और वही चीज हमें आज देखने को मिलेगी। अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम चार्ट पे समझेंगे, तो मैं डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिल सकता है, बाजार कहां तक जा सकता है और कौन से पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से लेके जाऊंगा आपको अपने
टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ मैसेज किया था जिसमें ब्रेकआउट और बैंक निफ्टी के माफ कीजिएगा, ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला था। तो ब्रेकआउट देखने को मिला था जब 22,424 के आसपास चल रहा था, तो कुछ 22,490 के आसपास का हाई बनाया इसने। इसके बाद अगर आप बाटा इंडिया को देखेंगे तो उसमें एक पैटर्न देखने को मिला था। इसके साथ साथ हमने आपको बैंक निफ्टी ने भी जब रेजिस्टेंस ब्रेक करा था तो भी ये मैसेज हमने आज टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था। तो फिलहाल अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली चार्ट पे जाता हूँ और चार्ट पे आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो ये 15 मिनट का चार्ट हमने क्या निफ्टी का लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको पहले अवर्ली का चार्ट दिखाना चाहूंगा। अवर्ली के चार्ट पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे निफ्टी को, तो निफ्टी में ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इसको समझ के दोस्तों आप अपनी बाय अपॉर्चुनिटी सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस हमें निफ्टी में देखने को मिला था। अब ये जो ब्रेकआउट आया है ये मारुबोसु कैंडल्स है। अब मारुबोसु कैंडल क्या होती है, जिस कैंडल में वॉल्यूम होता है। बट इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद भी अगर आप देखेंगे तो बाजार आज ऊपरी लेवल पे काफी हद तक कंसोलिडेट रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम इसे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे यहां पे एक पैटर्न देखने को मिला है जिसको हम बॉक्स बोलते हैं। इसको हम बॉक्स पैटर्न बोलते हैं, यानी कि बाजार एक रेंज में चल रहा है। जब बाजार एक रेंज पे चलता है तो वहां पे हमें ट्रायंगल्स को देखना पड़ता है, जिसमें सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल देखते हैं, या फिर हम बॉक्स को पढ़ते हैं। तो बॉक्स की स्टडी करना भी काफी हद तक जरूरी हो जाता है जब आप स्टॉक मार्केट में या फिर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। अब एनालिसिस करते करते हमें एक चीज समझ में आई कि इसका हमने एक रेजिस्टेंस लिया जो कि बनता था 22,500 का, क्योंकि 22,500 का ही हाई हमें देखने को मिला था। तो 22,500 का हमें हाई निफ्टी में देखने को मिला। और अगर हम लो की बात करते हैं तो इस बॉक्स का जो लो है वो 22,450 का है, 22,450 का है। अब यहां पे हमें कैसे एनालिसिस करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे हमें दो तीन चीजें देखनी है। वो सबसे पहले हमें डाइवर्जेंस भी देखना है। देखो, हमें जब भी एनालिसिस करनी होती है तो हम इंडिविजुअली एनालिसिस नहीं करते, हम सारी चीजें सारे फैक्टर्स देखते हैं। तो टॉप लेवल पे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, ऊपर एक पैटर्न भी देखने को मिला है दोस्तों। इसको हम बोलते हैं इसको बोलेंगे दोस्तों इवनिंग स्टार, राइट। तो यहां पे इवनिंग स्टार यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न ने कंफर्मेशन दी है सेल की, बॉक्स पैटर्न बना है यानी कि चार्ट पैटर्न वो बोल रहा है सेल। इसके साथ साथ हमें डाइवर्जेंस भी बोल रहे हैं कि भैया यहां से बाजार में सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट रेंज आपको बता देता हूं दोस्तों, रेजिस्टेंस बनता है 22,500 का। अगर 22,500 के ऊपर यहां पे आपको दो बुलिश कैंडल देखने को मिलती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो वो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इसी तरीके से 22,450 के नीचे अगर बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि 15 मिनट के चार्ट में बेरिश कैंडल और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, तो वहां से आपको बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और कंफर्मेशन ऑलरेडी हमें जो दी है दोस्तों वो एमएससीडी ने ऑलरेडी दी हुई है। एमएससीडी का जो क्रॉस ओवर है वो ब्रेकडाउन है, ये हमें पहले से ही मिल चुका है। साथ साथ दोस्तों अगर 22,450 के नीचे अगर मंडे वाले दिन बाजार जाता है, मंडे को माफ कीजिएगा दोस्तों मार्केट बंद है, ट्यूसडे वाले दिन अगर बाजार जाता है, कल भी वैसे मार्केट ओपन है दोस्तों, बट कल मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी हलचल होगी। बट अगर हम कल की बात कर लेते हैं, चलो कल के दिन भी अगर 22,450 के नीचे बाजार जाता है तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है, और वही ट्रेंड फिर फॉलो होगा ट्यूसडे वाले दिन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्मेशन एमएससीडी से, बॉक्स पैटर्न से और साथ साथ इवनिंग स्टार से देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि बाजार में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, और बाजार अपने पुराने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो कि देखने को मिला है कुछ 22,300 के आसपास, उस लेवल को कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर सकता है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बॉक्स देखना है, 22,450 का सपोर्ट देखना है, उसके नीचे बाजार जाता है तो वहां पे सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको देखनी है, क्या देखना है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे आपको कहीं ना कहीं कॉल साइड का ओआईवी देखना पड़ेगा। अब दोस्तों जो चीज मैं बता रहा हूं उसको राइट डाउन करो, लिखो, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा हर चीज दिमाग में फिट नहीं होती। आप देखो कि अभी आपको टास्क बताता हूं, टास्क क्या है वो करना है आपको। 22,500 की आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, 23 मई की 22,500 की आपको क्या करना है, आपको कॉल साइड का ओआई लिखना है, कितना चल रहा है 22,500 के अलावा फिर आपको 22,600 का लिखना है, फिर 22,700 का लिखना है। आपको लिखना है कि भाई अभी जो 100 पॉइंट के डिफरेंस में अभी ओआई कितना चल रहा है। अगर वो अगले ट्रेडिंग सेशन में वो बढ़ जाता है, और पुट साइड का भी लिखना आपको, पुट साइड का घट रहा है या उतना ही है या बढ़ रहा है, बट उससे ज्यादा कॉल साइड का बढ़ रहा है और बाजार अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सेल बनाने के लिए। इसी साइड अगर आप देखते हैं कि भाई अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट आता है और पुट साइड में ओआई बढ़ते हैं पहले से ज्यादा, अब आपको कैसे पता चलेगा पहले कितना था, उसका डेटा तो अवेलेबल नहीं होता ना, तो उसको कहीं ना कहीं आपको नोट डाउन करना पड़ेगा।
मैं फिर कहता हूँ हर चीज दिमाग में फिट नहीं होती, लिखना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आजकल लोग फोटो खींच लेते हैं, बट यार जब तक खुद से नहीं लिखोगे ना, डायरी मेंटेन नहीं करोगे, तब तक वो फील नहीं आएगा। पहले के टाइम में पढ़ते थे ना हम लोग, लिखते थे, खुद ही लिखते थे, तो वो लिखने का मजा ही अलग होता है। तो हर चीज स्क्रीनशॉट फोटो से नहीं होती है। आप लिखना स्टार्ट करो, जितना लिखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। तो ये सारी स्टडी मैं आपके लिए कराऊंगा, अगर आप बोलोगे तो इसके लिए ऊपर मैं स्पेशल वीडियो ही बना दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो। ये चीजें बहुत जरूरी है कि कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन अगर आप लेते हैं चार्ट से या फिर अपने ऑप्शन चेन के डेटा से, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप बाय सेल पोजीशंस अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आशा करूंगा कि निफ्टी के चार्ट को मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, आपको समझ में आएगा। समझ नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है हमारा, उसके थ्रू आप अपने जो क्वेश्चन है वो रेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी 138 पॉइंट बुलिश है, और बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम में कुछ ब्रेकआउट हमें देखने को मिले थे, और हमने आज रिकमेंड भी करा था, और उसके बाद दोस्तों 48,200 के आसपास बाजार गया भी। कुछ 200, 250, 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, बट वो ऐसी बहुत खास तेजी नहीं थी। कहीं हद तक कहीं ना कहीं मैं आज के बाजार को थोड़ा कंसोलिडेटिव बोलूंगा। बीच में एक स्पाइक आया था, बट कंसोलिडेट हुआ बाजार। अब अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बट अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो है एक हल्का सा छोटा सा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और इसका जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा। वो हमें देखने को मिल रहा है 48,050 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 48,050 के नीचे जाता है तो वहां पे आपको सेल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब इसमें मैं कोई जबरदस्ती नहीं बता रहा कि आपको सेल ही करना है, बट आपको दोनों लेवल बता रहा हूं। अगर आज का हाई ब्रेक होता है, आज का हाई एग्जैक्टली वैसे तो लास्ट कैंडल का है, क्योंकि एक छोटा सा स्मॉल डबल टॉप भी बना हुआ है, बट मैं अगर इसी कैंडल की बात करूं तो वो है 48,200 का। वैसे 48,190 का हाई है, बट 48,200 के ऊपर बाजार जाता है तो थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है। बट अगर 48,500 के नीचे जाता है, मैंने जो आपको सपोर्ट लेवल बताया है 48,000 एग्जैक्टली, मैंने जो आपको बताया है 48,050 के नीचे जाता है तो वहां पे आपको एक बड़ा सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं है, बट निफ्टी जो है उसके लेवल काफी सटीक हैं, मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी स्टॉक रिलेटेड जो भी मैसेजेस होते हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। जो भी ऑप्शन चेन का डेटा होता है वो हम यहाँ पे भेजते हैं, और जब भी कुछ किसी भी स्ट्राइक में या कॉल साइड में, पुट साइड में कभी भी कोई बहुत बड़ा मूव होता है या बहुत बड़े चेंजेस होते हैं तो वहां पे मेंशन करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि बाजार की इंटरडे की डायरेक्शन क्या हो सकती है, और ओवरऑल डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आप चार्ट को फॉलो करके कैसे अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बताया, इसके साथ साथ हमने कुछ स्टॉक्स भी आपको रिकमेंड करे थे। आपको पता है दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम चैनल पे हम डेली कोई ना कोई स्टॉक आपको रिकमेंड करते हैं, और वो स्टॉक काफी अच्छे होते हैं, काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एबी कैपिटल आपको बताया था 202 पे, वो 240 हो गया। इसके अलावा दोस्तों हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको अपनी लिस्ट दिखा देता हूँ। ये सारे स्टॉक हमने आपको रिकमेंड करे थे, जैसे मजागॉन यहाँ पे शिपबुल्ड हमने रिकमेंड किया था, और आज देखो दोस्तों क्या प्राइस है उसका, 300 पॉइंट की तेजी में देखने को मिली है। साथ साथ जेएन के बैंक आपको बताया था। इसके अलावा भी काफी स्टॉक हमने रिकमेंड करे थे। तो हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पे हम डेली कोई ना कोई मैसेज करते हैं, या फिर डेली कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करते हैं स्टॉक से रिलेटेड, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ साथ दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीजें तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7,999 का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ही ज्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो दोस्तों जो एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूं वो एनालिसिस खुद की भी हो सकती है। खुद के दम पे एनालिसिस करके आप स्टॉक फाइंड करके आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाय सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में सिखाई गई हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डायरेक्टली आपकी क्वेरी मैं ही सॉल्व करूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, उसके थ्रू आप डायरेक्टली कोर्स परचेज कर सकते हैं। नहीं तो एक हमारी टीम का नंबर भी है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसके थ्रू भी आप उनको कॉल करके भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी लेना, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप ही हमें डायरेक्टली एडवाइजरी दो, तो एडवाइजरी भी अवेलेबल है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, आपको डिस्क्रिप्शन पे हमारी एडवाइजरी का लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो उसके थ्रू भी आप हमारी एडवाइजरी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।